वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपने घर में महफूज होंगे। आज हम अपनी इस्लामिक की किताब तरबियत निसाब का आगाज़ करने जा रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे बाब नंबर 2 का सबक नंबर 1, वज़ू करने का तरीका। बाब नंबर 2, इबादत। स्टूडेंट्स, आपको पता है इबादत किसे कहते हैं? जो अमाल अल्लाह ताला ने हम पर फ़र्ज़ किए हैं, जैसे नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात वग़ैरह, और वो अमाल जिनसे अल्लाह ताला खुश होते हैं, जैसे कुरान करीम पढ़ना, इसको हिफ्ज़ करना, दीन का इल्म हासिल करना वग़ैरह, इन्हें इबादत कहते हैं। मतलब स्टूडेंट की इबादत उसे कहते हैं जो अल्लाह ताला ने हम पर फ़र्ज़ किए हैं, जो अमल, जैसे नमाज़ फ़र्ज़ की है, रोज़ा फ़र्ज़ किया है, हज फ़र्ज़ किया है, ज़कात फ़र्ज़ की है। तो ये तमाम चीज़ें करना जो है वो इन पर अगर हम अमल करेंगे, इनको अदा करेंगे, तो हम अल्लाह ताला की इबादत करेंगे। और वो अमाल जिनसे अल्लाह ताला खुश होते हैं वो क्या है? जैसे कुरान करीम की तिलावत करना। कुरान करीम की हम जितनी तिलावत करेंगे अल्लाह ताला हमसे खुश होंगे। इसको हिफ्ज़ करना, इसको हिफ्ज़ करने से ज़्यादा खुश होंगे। और दीन का इल्म हासिल करना और इसे दूसरों तक भी पहुँचाना, इसे इबादत कहते हैं। और अल्लाह ताला जो है वो इन तमाम अहकाम को करने से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। सबक नंबर 1 है आपके पास वज़ू करने का तरीका। स्टूडेंट्स, आप पहला तरीका क्या है कि वज़ू करने के लिए साफ़ सुथरी और ऊंची जगह पर बैठिए। वज़ू करने के लिए आप क्या करें? साफ़ सुथरी और ऊंची जगह पर बैठें। जैसे कि यहाँ पर आपको तस्वीर में दिखाया गया है, ये एक बच्चा कितनी ऊंची जगह पे और साफ़ सुथरी जगह पे बैठा है। वज़ू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़िए, नियत करिए, दोनों हाथ घुटनों तक 3 दफ़ा धोएं। मतलब दोनों हाथों को यहाँ तक आपको 3 दफ़ा धोना है। उसके बाद मिसवाक करनी है आपको। फिर क्या है आपके पास? सीधे हाथ में पानी लेकर 3 मरतबा कुल्ली करें। सीधे हाथ में पानी लें और 3 दफ़ा क्या करें? कुल्ली करें। फिर सीधे हाथ में पानी लेकर 3 मरतबा नाक में पानी डालें और उल्टे हाथ से नाक साफ़ करें। सीधे हाथ से क्या करें? आप नाक में पानी डालें और उल्टा हाथ से क्या करें? नाक को साफ़ करें। उसके बाद दोनों हाथों में पानी लेकर चेहरे को 3 मरतबा इस तरह धोएं कि चेहरा कहीं से भी खुश्क ना रहे। उसके बाद आपको क्या करना है स्टूडेंट कि 3 मरतबा पानी लेना है और चेहरे को पे पानी डालना है। इस तरह पानी डालना है कि आपका जो चेहरा है वो कहीं से भी खुश्क जो है वो ना रहे। हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट, वज़ू करते हुए पानी कभी भी ज़ाया नहीं करना चाहिए। जितना आप पानी इस्तेमाल कर सकते हैं उतना ही करें। ज़्यादा जो है वो पानी इस्तेमाल करना ये भी गुनाह है। बाकी वज़ू करने का जो हिस्सा है वो हम सबक नंबर 2 में पढ़ेंगे। इस सबक की पहले मश्क कर लेते हैं। मश्क क्या है आपके पास कि सवाल नंबर 1 दिया है आपको, मंदरजा झेल अल्फाज की मदद से आपको खाली जगह पुर करनी है। मतलब आपको खाली जगह दी गई है, ये मंदरजा झेल अल्फाज की मदद से आपको खाली जगह क्या करनी है? पुर करनी है। जिससे आपको अल्फाज क्या दिए गए हैं? नाक, धोएं, गुट्ठों, ऊँची। पहली आपके पास खाली जगह क्या है? वज़ू करने के लिए साफ़ सुथरी और डैश जगह पर बैठिए। जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि वज़ू करने के लिए साफ़ सुथरी और ऊंची जगह पर बैठना चाहिए, तो आपको यहाँ क्या लिखना है? ऊंची। दूसरी है आपके पास, दोनों हाथ डैश तक 3 मरतबा धोइए, गुट्ठों तक। जैसे कि अभी हमने पढ़ा, तो यहाँ आपको क्या लिखना है? गुट्ठों। तीसरा है आपके पास, सीधे हाथ में पानी लेकर 3 मरतबा डैश में पानी डालें। कहाँ पानी डालें स्टूडेंट्स? अभी हमने पढ़ा है नाक में पानी डालें, तो आपको क्या लिखना है यहाँ पर? नाक। चौथा है आपके पास, दोनों हाथों में पानी लेकर चेहरे को 3 मरतबा डैश, चेहरे को 3 मरतबा क्या करें? धोएं। तो यहाँ पर क्या आएगा? धोएं। आपको ये 4 की 4 खाली जगह अपनी बुक के अंदर इसी तरीके से फिल करनी है। उम्मीद है स्टूडेंट इस सबक को पढ़ने के बाद आपको वज़ू करने का तरीका समझ आ गया होगा। बाकी वज़ू करने का तरीका इंशाल्लाह हम सबक नंबर 2 में पढ़ेंगे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में सबक नंबर 2 के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।